हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया चैप्टर कह सकते हो या फिर जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट कह सकते हो। दोस्तों दोनों को पार्टों को कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिलाकर एक चैप्टर बनता है दोस्तों। तो या तो आप नया चैप्टर कह सकते हो या उसी चैप्टर का एक नया पार्ट कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, यानी कि द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण हमारी क्या कहलाती है तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी द्विघात समीकरण। और यहाँ जो ये ए बी सी बराबर अचर और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, द्विघात समीकरण। और ये इसके दो कंडीशन होती हैं, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो 3 है ये हमारी अचर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी हमारी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब द्विघात समीकरण का विविक्त कर, तो इरेज करते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्त कर। द्विघात समीकरण का विविक्त कर तो क्या होता है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारा द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। विविक्त कर कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है इसका द्विघात समीकरण का विविक्त कर। तो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तो उसे खूब करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब इरेज करते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। उसके लिए एक टेबल बनाएंगे दोस्तों हम छोटी सी। तो इधर लिखेंगे हम विविक्त कर, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर मूलों की प्रकृति कुछ इस प्रकार से हमारी टेबल रहेगी दोस्तों। ये ऐसे और तो चलिए देखते हैं
यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे ये रहेगा सीरियल नंबर। तो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा फर्स्ट सीरियल नंबर धनात्मक व पूर्ण वर्ग, धनात्मक व पूर्ण वर्ग हो, वास्तविक वास्तविक असमान 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 एवं परिमेय परिमेय। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट धनात्मक व पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो ये होगा हमारा वास्तविक असमान अपरिमेय और संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं शून्य के लिए क्या होगा, वास्तविक होगा हमारा, एक मिनट, कैसा होगा, वास्तविक समान होगा, वास्तविक समान परिमेय तथा प्रत्येक, चलिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो उसको छोड़िए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, सम्मिश्र असमान और संयुग्मी। ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वाले पॉइंट में हमारे में। तो नोट कर लीजिए आप इन्हें पहले, और या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहले इसे अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं हम अपने नेक्स्ट। चलिए अब आता है हमारा वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। तो ये क्या होती है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणांक a, b, c वास्तविक संख्याएं हो तो समीकरण वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण क्या कहलाती है, वास्तविक गुणांकों वाली
द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो के गुणांक ए बी सी यदि वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, तो उनसे जो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब आता है दोस्तों द्विघात समीकरण हल करने की जो विधि होती है वे उन्हें देखेंगे। तो पहले इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट पे आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि फर्स्ट पे आती है। ठीक है, तो इसे देखते हैं गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है, किस किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में यदि व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए नहीं अल्फा कर लो, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा हो तो समीकरण के मूल अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा होते हैं जो दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर प्राप्त होते हैं, अलग अलग शून्य के बराबर रखकर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा हो तो समीकरण के मूल अल्फा बीटा होते हैं जो दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर प्राप्त होते हैं, यानी कि एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो और एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या आएगा अल्फा और एक्स बराबर क्या आएगा बीटा। ठीक है, ये तो एग्जांपल के लिए समझने के लिए था। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब दोस्तों हम देखते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या आती है हमारी श्रीधराचार्य विधि। तो ये विधि दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होते, या फिर सॉल्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम वो उसकी कैलकुलेशन हो जाती है बहुत लंबी, तो फिर एग्जाम में दोस्तों हमको उसको सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, यहाँ पे हम श्रीधराचार्य सेकंड नंबर पे आती है
धराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। तो धराचार्य विधि में दोस्तों हम क्या देखते हैं, देखा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के निम्न दो मूल होंगे। दो मूल होंगे दोस्तों कौन कौन से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो मूल हो गए दोस्तों, एक बार इसमें प्लस ले लेंगे, एक बार इसमें माइनस ले लेंगे, हो गए दो मूल। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना इसको, बहुत ही दोस्तों इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की वजह से दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरह से आ जाए, समझ में आ जाए आपको। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो a बराबर आया i, b बराबर आया हमारा -4 और c बराबर आया -4i। यहाँ पे रख देते हैं सूत्र में x बराबर माइनस बी की जगह चलिए पहले फॉर्मूला नहीं दोस्तों, डायरेक्ट मान भी रख लेते हैं, -4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है i इंटू सी का मान -4i अपॉन 2 इंटू आई। अब इसके बाद दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 चौका 16, अब ये माइनस तो ये भी हो जाएगा प्लस, अब 4 चौका ये भी 16 आई स्क्वायर अपॉन 2i। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर -1, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू आई लेने दो इसको, ठीक है। 16 में से 16 का 0 बचा, तो 4/2i, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4i अपॉन 2i स्क्वायर, ठीक है, 2i स्क्वायर। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया दोस्तों, 2 से 4 गया 2 बार, तो 2i अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू -2i, ये आया दोस्तों हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखा आपने कितना बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया श्रीधराचार्य लगाकर, इसमें अब कुछ है नहीं, माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इधर से मान ले लिए a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान x का गुणांक और c का मान अचर होता है, तो इसी प्रकार से हमने रख दिया और इस यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कोविड के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही दोबारा से फिर से एक कोविड की लहर आ गई है, तो घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़्यादा काम हो, और मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें दोस्तों, और जब बाहर आए तो टीका भी लगवाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।